किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थीं। एक रात को वे उड़नखटोले में बैठकर सैर के लिए निकली। वो सब उड़ते उड़ते एक राजा के महल की छत पर पहुंची, जहां परियों की रानी की नजर उस महल के राजकुमार पर पड़ी, जिसको देखते ही रानी परी का उस पर दिल आ गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाए, लेकिन उसे धरती का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। ये सब देख रानी परी की साथ वाली परियों ने अपनी रानी से कहा, रानी जी, इंसानों से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चलें। इंसान भरोसे के लायक नहीं होते। रानी परी शर्माते हुए बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया। परियां यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की तारीफ करती हुई अपने देश को लौट गईं। दूसरे दिन जब राजकुमार सोकर उठा तो वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार तुरंत राजा के पास पहुंच गया। राजा ने आंखें खोलीं और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, बेटा वजीर साहब, तुम्हारे पिता के ही समान हैं, तुम हमेशा उनकी बात का ख्याल रखना। इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञानुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। वजीर के मन में राजपाट का लालच आ गया। उसने राजकुमार के भरोसे का फायदा उठाने का सोचा। उसने राजकुमार को एक राजकुमारी की तस्वीर दिखा के बोला कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम्हारी शादी इसी राजकुमारी से हो। वजीर ने जानबूझकर राजकुमार को उस राजकुमारी के पीछे लगाया, क्योंकि वो जानता था कि इस राजकुमारी से शादी करने के लिए जो भी आज तक गया है, वो कभी जिंदा वापस लौटकर नहीं आया है। आखिर क्या था उस राजकुमारी की कहानी, और क्या राजकुमार उस राजकुमारी से शादी कर पाया, और क्या वजीर अपने मकसद में कामयाब हो पाया। लेकिन उस रानी परी का फिर क्या हुआ? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी अगली कहानी में। धन्यवाद।